6 गोल्डन रूल्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। एक न्यू इन्वेस्टर के तौर पर हम कई अलग अलग सोर्सेज से अर्निंग करने के बारे में सोचते रहते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड वगैरह इंक्लूडेड है। आज के चेंजिंग टाइम्स में पैसा कमाने के कई वेज हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए सही तरीका चुनना और उस तरीके पर स्टिक रहना भी उतना ही जरूरी है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। हालांकि आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका अमाउंट ऑफ रिस्क काफी कम हो जाता है। आज हम 6 डिफरेंट वेज से म्यूचुअल फंड से अर्न करने के बारे में बात करेंगे। हाउ टू अर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड से अर्न करने के लिए इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप पूरी तरह प्रिपरेशन के साथ उतरते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेल्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड के नुकसान ध्यान से समझ लेने चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके म्यूचुअल फंड्स के गोल्डन रूल्स को समझें। अर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स थ्रू SIP। SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग रन में अधिक प्रॉफिट मिले। SIP में आपको एक मोटा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप एक छोटा अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करते हैं। जैसे आप ओनली 500 रुपीज से ही SIP करना चाहते हैं, तो आप किसी म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज की SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी कमाई हो। जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें आपको SIP और लमसम दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको SIP को नियमित रूप से चालू ही रखना है। आप जब चाहें अपनी SIP को स्टॉप या पॉज भी कर सकते हैं। अर्न मनी बाय इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड से अर्न करने का पहला तरीका है लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करके अर्न करें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट का पीरियड एटलीस्ट 5 इयर्स तो होना चाहिए। जितने लंबे टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा अधिक रिस्क रहता है। स्पेशली जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क और बढ़ जाता है। जबकि लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। एक अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड से 12 से 15%, यहाँ तक कि 20% तक के भी रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें आपका विजन 5 इयर्स का रहता है, तो आपको इसमें 15% के रिटर्न्स भी रिसीव होते हैं। तो आफ्टर 5 इयर्स आपकी मैच्योरिटी अबाउट 1,05,000 रुपीज की होगी। इसीलिए यदि आप म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट कमाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अर्न इन म्यूचुअल फंड बाय कंपाउंडिंग। आपने म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। आपका इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे पुराना होता है, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर हायर रिटर्न्स बनने लगते हैं। आपने कई लोगों से सुना भी होगा, ओनली 500 रुपीज से मिलियनर बन सकते हैं। हाँ, आप बन तो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत ही ज्यादा होता है, जिसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, आपकी कंपाउंडिंग तेज होने लगती है, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। चलिए कंपाउंडिंग की पावर को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 1000 रुपीज की मंथली SIP स्टार्ट की, जिसमें हमने 15% के ईयरली रिटर्न का अनुमान लगाया है। शुरुआती दौर में आपका पैसा बहुत ही स्लो पेस से बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, आपका कॉर्पस तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ स्टार्टिंग के 5 इयर्स आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 ओनली 89,682 रुपीज पर पहुंच जाता है, लेकिन ये नेक्स्ट 10 इयर्स में 6,76,863 रुपीज तक पहुंच जाता है। 20 इयर्स में आपके पास अराउंड 15 लाख रुपीज रहते हैं, लेकिन ये कंपाउंडिंग के थ्रू नेक्स्ट 5 इयर्स में खुद को डबल से भी ज्यादा कर लेगा, जिससे आपकी मैच्योरिटी राशि अराउंड 32.84 लाख रुपीज पर पहुंच जाती है। इसीलिए यदि आप भी म्यूचुअल फंड से अर्न करना चाहते हैं, तो आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। अर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स थ्रू डिविडेंड। जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर आपको डिविडेंड मिलता होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी आपको डिविडेंड मिल सकता है। बस आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के प्लान होते हैं, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान।
यदि आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है वह वापस आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड प्लान में आपका प्रॉफिट एक सर्टेन पीरियड के बाद म्यूचुअल फंड द्वारा लौटा दिया जाता है। ये डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसीलिए यदि आप डिविडेंड के थ्रू म्यूचुअल फंड में से एक रेगुलर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि यदि आप म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में बढ़िया वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ प्लान ही चुनना चाहिए, लेकिन यदि आप एक रेगुलर इनकम की तलाश में हैं तो आप डिविडेंड प्लान के साथ में जा सकते हैं। अर्न मनी बाय इन्वेस्टिंग इन मार्केट क्रैश। म्यूचुअल फंड से मोटी कमाई करनी है तो आप स्टॉक मार्केट क्रैश में इन्वेस्ट करने का ट्राई करें। जब स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है और मार्केट नीचे गिरता है तो यह इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। मार्केट क्रैश में आपको कम प्राइस की NAV प्राप्त होती है, मतलब कि आपको चीपली म्यूचुअल फंड मिल रहा होता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ना चालू होता है तो आपको ह्यूज प्रॉफिट होता है। दूसरी ओर यदि आप बुल मार्केट में यानी कि बढ़ते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तब पैसा बनने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए थोड़ा माइंड लगाकर यदि आप गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी म्यूचुअल फंड से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। साथ ही मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है यह एस्टिमेट लगाना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यदि आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत भी ट्रैक करते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अभी बुल मार्केट है या बियर मार्केट। अर्न मनी बाय इन्वेस्टिंग इन ELSS। म्यूचुअल फंड से कमाई का अगला तरीका है ELSS। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आपको अर्निंग का डबल अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में आपको इसमें इन्वेस्ट करके अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होते हैं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाता है। ये लॉक इन पीरियड अन्य सभी टैक्स सेविंग स्कीम्स के मुकाबले सबसे कम है। ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आप अपने 1,50,000 रुपीज तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं। यदि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप ईयर का लगभग 45,000 रुपीज का टैक्स बचा सकते हैं। इस तरह आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर तो अच्छे रिटर्न मिलते ही मिलते हैं, साथ ही आप टैक्स सेविंग का फायदा भी उठा सकते हैं।